माय और माइन दोनों का मतलब मेरा है, क्या आपने सच में कभी सोचा माय और माइन के बीच में फर्क क्या है? भाई दोनों का मतलब तो मेरा ही है। पर ये भी सोचिए माय और माइन में फर्क क्या होगा। आने वाली 5 मिनट की क्लास देखिए और आपको इसके बीच का फर्क समझाता हूँ बेटा। प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ के देखना इसमें, और खूब क्वेश्चंस आते हैं स्पीकिंग के अंदर। देखिए कितनी गलतियां करते हैं हम इस कंसेप्ट को बोलने में। सीखने के लिए 5 मिनट अपने दिमाग को इधर उधर मत जाने देना। इस 5 मिनट अपनी क्लास के में मतलब वेल फोकस्ड होकर मुझे दिखाएं। सुनिएगा बेटा, जैसे मैंने हिंदी से बताया बच्चों की माय का मतलब भी मेरा है, माइन का मतलब भी मेरा है। पर जेन्युइन तरीके से माय और माइन को हम ठीक बोलते हैं क्या? और अगर ठीक नहीं बोलते तो अब सुनना शुरू कीजिए। पहली बात ध्यान से रखें, आप दोनों शब्दों के बारे में एक गलती करना बंद कर दो। आप लाइफ में कभी भी ये मत कहना कि ये प्रोनाउन होता है माय। ये प्रोनाउन नहीं होता है। आप कभी किताबें खोल के देखना बेटा, माय, योर, आर, देयर, इसको इंग्लिश में एडजेक्टिव्स कहा जाता है। ये एडजेक्टिव पॉजेसिव केस होते हैं। हरियाणा में एक क्वेश्चन पूछा गया और हरियाणा के उस पेपर में योर वर्ड को देखकर पूछते हैं कि बताओ ये प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है। मैं कह रहा हूं दुनिया भर के बच्चे ऐसे थे सर जो ये भी जवाब नहीं दे पाए कि ठीक ये है क्या। सबने बताया क्या सोचा, ओह ये तो प्रोनाउन है। भाई आई के लिए माई, यू के लिए योर, तो यू प्रोनाउन तो योर भी प्रोनाउन नहीं है बेटा। गलत सोच रहे हैं आप। अब सुनिए, ये जो योर आप बोलते हैं इसी के जस्ट बगल में देखें तो योर्स लिखा है। पहली बात तो उसको लिखने की भी गलती करेंगे, पर सुनिए, अगर मैं योर को योर्स कह दूं तो प्रोनाउन होता है। अगर मैं माय को माइन कह दूं तो प्रोनाउन होता है बेटा। ये हर जो देख रहे हैं ना आप, हर, इस हर को जब हम हर्ष कहते हैं तो प्रोनाउन होता है बेटा। पर हर जो होता है वो पोजेसिव फॉर्म में, वो हमेशा एडजेक्टिव का मतलब होता है। सर यहाँ पे बैक टू बैक सीखते चलना। पहली बात सब बच्चे देखो क्या सोचिए। पहला पॉइंट सर, पॉइंट नंबर 1, मान लो मेरे पास एक रमित नाम से व्यक्ति है और मुझे रमित की कोई चीज दिखानी है। जैसे मुझे कहना है कि यार रमित का बेटा, तो बेटा किसका? रमित का। तो देखो बेटे के साथ तो रमित का रिलेशन है। तो हम क्या करते हैं बेटा, यहां पर हम अपस्ट्रफी एस लगाकर क्या कहते हैं, रमित सन। और मतलब क्या निकल के आता है, रमित का बेटा। तो ये बात सच हुई कि जब जब हम रिलेशन दिखाते हैं तो हम अपस्ट्रफी एस लगाते हैं। पर वो कब लगा रहे हैं, जैसे किसी नाम के साथ किसी का नाम लिखा, अपस्ट्रफी एस लगाया और रिलेशन दिखा दिया, जैसे रमित का। ऐसे नवीन का है तो नवीन कार। तो गाड़ी किसकी? नवीन की, तो नवीन्स यानी कि नवीन्स मतलब ये अपस्ट्रफी एस, और फिर कह दिया कार। सेम इसी तरीके से एक गलती यहां करते हैं हम। देखिए गलती दिखा रहा हूं कहां पर करेंगे, इसको फील करना। आप हैं योर, मैंने लिखा था यो के लिए। अब ये जो योर, इसको भी क्लियर करेंगे सर अभी 1 मिनट में। जिसे हम योर कह रहे हैं इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं कई बार योर्स। तब ये प्रोनाउन बन जाता है। अभी मैंने बोला था क्यों बन जाता है, कैसे बन जाता है, समझना है तो 2 मिनट देखिए। अब सुनो, जब मैं ये योर्स बोर्ड पे लिख रहा हूं तो उसको लिखने के दो तरीके देखिए। एक मैंने योर्स लिखा ऐसे, और एक मैंने योर्स लिखा बच्चों ऐसे। अब ये भी योर्स है वो भी योर्स पढ़ा जाएगा। पढ़ने में दोनों वर्ड सेम है। और ध्यान से देखिए इसमें गलती कर बैठे हम क्या कर रहे हैं, यहां पे योर के साथ अपस्ट्रफी एस लगा के रिलेशन बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि गलत है। हम कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते। तो यानी कि सबसे पहली बात बेटा, जो प्रोनाउन के पोजेसिव केस होते हैं, आप कई बार देखेंगे तो उनमें एस लगा होता है। पर वो एस सीधा लगता है, अपस्ट्रफी एस करके नहीं लिखता। वो योर्स ऐसे लिखा जाता है बेटा, पर वो योर्स ऐसे लिखा नहीं जाता। तो सबसे पहले मीनिंग पढ़ने से पहले कम से कम ये तो सीखो सर इनके बीच में फर्क क्या होता है, लिखने का फर्क क्या होता है। उसके बाद पढ़ेंगे सर ये एडजेक्टिव और प्रोनाउन का नाम दिया क्यों गया है। अगली बात सुनते हैं सर। पहले बताइए सर, ये योर्स वर्ड लिखना आया? तो बताइए सर, प्रोनाउन पोजेसिव में अपस्ट्रफी एस लगता है या सीधा एस लगता है? यानी कि अपस्ट्रफी का प्रयोग नहीं होता। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। अब फर्क समझते हैं। अब ये फर्क समझते हैं कि हम योर को, मैं यहां पे लिख देता हूं, हम इस योर को तो इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं, एडजेक्टिव पोजेसिव कहते हैं इस योर को, और इस योर्स को हम प्रोनाउन पोजेसिव कहते हैं, प्रोनाउन पोजेसिव कहते हैं, और इसे एडजेक्टिव पोजेसिव कहते हैं। अब इसके बीच का फर्क पड़ता है। इसको पढ़ने के लिए आपको इंग्लिश में एक छोटा सा कंसेप्ट और डेवलप करना पड़ेगा सर। वो डेवलप देखिए क्या करना पड़ेगा। ये लिखा मैंने प्रोनाउन और ये मैंने लिखा एडजेक्टिव। जब तक डेप्थ नहीं पकड़ेंगे तब तक चीजें बहुत बारीकी से क्लियर नहीं होंगी। अब सुनिए बड़े ध्यान से, हम प्रोनाउन के बारे में क्या समझते हैं? शायद हम ये समझते हैं
कि किसी भी व्यक्ति चीज के नाम की जगह जो शब्द आता है वो प्रोनाउन होता है। जैसे सोचिए, अगर मैं आपके सामने यहाँ पे रवि के बारे में बात करता हूं, तो मैं या तो रवि कह के बात कर सकता हूं, या फिर मैं ही कह के भी तो बात कर सकता हूं। तो रवि है नाम, और ही नाम की जगह आने वाला शब्द, तो इसका मतलब मैं इसे कह सकता हूं नाउन, और मैं इसको इंग्लिश में क्या बोलूंगा, प्रोनाउन, क्योंकि नाम की जगह आया है। तो ये प्रोनाउन का एक सीधा सीधा सा फंडा है, एक ऐसा शब्द जो नाउन को रिप्लेस कर दे, की जगह आ जाए, दैट्स कॉल्ड अ प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या, जो नाउन को रिप्लेस कर दे। अब एडजेक्टिव के बारे में आते हैं। अब जरा एडजेक्टिव को समझ के देखें। मैं यहां पर आपके सामने कंसेप्ट लेके आता हूं, जरा ध्यान से देखो। मेरे पास क्या है, कोई भी देखो, पानी है। पानी को हमने बोला वाटर। अब सब जानते हैं कि पानी अपने आप में एक चीज का नाम है। यस और नो? सर सब बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन, यस और नो? वेरी गुड। अच्छा मुझे बताओ पढ़ के, क्या किसी भी व्यक्ति को वाटर वर्ड पढ़ने से पता चला कि पानी कैसा? नहीं पता चला होगा। योगेश पता चला बेटा? ये तो केवल वाटर दिख रहा है। पर सोचिए, अगर इस वाटर के जस्ट पहले मैं लिख दूं फ्रेश। फ्रेश मतलब ताजा, ताजे को फ्रेश कहते हैं। एक मैं लिख दूं बेटा यहीं पे देखो स्टेल, स्टेल मतलब बासी। एक मैं यहां पे लिख दूं बेटा वार्म, वार्म मतलब गर्म। अब जब मैं कहता हूं फ्रेश वाटर, ताजा पानी, स्टेल वाटर, बासी पानी, वार्म वाटर, गर्म पानी, तो देखो पानी के पहले जो फ्रेश, स्टेल और वार्म है, क्लियर हो चुका होगा। पर ये तीनों के तीनों शब्द इस पानी को डिफाइन कर रहे हैं, बता रहे हैं पानी के बारे में। और ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति चीज को डिफाइन करते हैं, उसके बारे में जानकारी देते हैं, उसको क्वालिफाई करते हैं, इन सभी शब्दों को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव्स। अब लिंक करना है, तो एडजेक्टिव्स क्या करते हैं, नाउन के साथ लगते हैं। एडजेक्टिव्स क्या करते हैं, नाउन के साथ लगते हैं, और प्रोनाउन क्या करते हैं, नाउन की जगह लगते हैं। ये बेसिक फर्क है। और ये फर्क आपको पता चला तो ये वाला क्वेश्चन तो आपके लिए बच्चों की बात हो जाएगी। जिंदगी में किसी को गलती नहीं कर पाओगे बताने में, क्या कि माय और माइन के बीच में क्या फर्क होता है। अब इसको समझने के लिए यहां पर हम थोड़ा सा साफ करते हैं और एक कंसेप्ट लेके आते हैं। रेडी? ऑनलाइन ऑनलाइन सब ऑफलाइन एवरीबॉडी, यस गुड। आइए तो फिर एक सेंटेंस देखें। मैंने बोला एक सेंटेंस बेसिक से उठाएंगे बेटा, थोड़ा सा डेप्थ भी चलेंगे। मेरे साथ बोलो, सर दिस इज, बोला पड़ेगा सर दिस इज माय, माइन का, शाबाश। एक सेकंड, पेशेंस पेशेंस। एक और सेंटेंस लेके आते हैं बेटा, मेरे साथ बोला दिस कार। बेसिक बना के इजी सेंटेंस से सीखे, टफ पे तो चले जाएंगे अभी। दिस कार इज माय, बोले बेटा माय, माइन। अब उस बेस पे आओ, बेस पे समझो। आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, इस तरफ जितने भी शब्द थे सब ये एडजेक्टिव पॉजेसिव थे। एडजेक्टिव पॉजेसिव क्यों थे अब आपको पता चलेगा। अगर आपने कभी भी माय की मदद से किसी भी चीज को अपना कहा, मेरा, तो फिर आपको यह भी बताना पड़ेगा मेरा क्या। मतलब माय के बाद आपको, इस माय के बाद आपको उस चीज का नाम चाहिए जिस चीज को आप अपना कह रहे हैं। आप जिस भी चीज को अपना कह रहे हैं तो माय के बाद आपको उस चीज का नाम भी लिखना पड़ेगा। ये नियम है सर। अगर आपने मेरा कहने के लिए माय शब्द का प्रयोग किया है तो आपको फिर ये बात पता होनी चाहिए कि माय वर्ड है एडजेक्टिव, ये वर्ड लिया तो अपने बाद फिर चीज का नाम तो आएगा, लेगा। पर सोचिए इस सेंटेंस में आइए, इस सेंटेंस में तो कार वर्ड हम पहले लिख चुके हैं। अब ऐसा तो नहीं कि बार बार कार लिख दे, दिस कार इज माय या माइन कार, जरूरत ही नहीं है। अब हमें क्या लगता है सर, चीज का नाम हम पहले लिख चुके हैं तो हम क्या करें, ये कार मेरी है। अब देखो आपने क्या बोला, ये कार मेरी है, तो आपने अधिकार वाले शब्द के बाद दोबारा से कार तो नहीं बोला। और अगर आपने नहीं बोला और फिर गलती से आप माय लिखते तो गड़बड़ हो जाएगी सर। माय क्या था, एडजेक्टिव, अपने बाद मांगेगा क्या, चीज का नाम, वो तो आप पहले लिख चुके हो, लिख तो सकते नहीं। तो बेटा देखिए, अगर नाउन, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट, अगर नाउन नहीं दे रखा, नाम किसी चीज का नहीं दे रखा, और आपको ये कहना पड़े ये तो मेरा है, कहना पड़े ये तो आपका है, किसी का भी कहना पड़े, तो गलती से भी एडजेक्टिव पॉजेसिव वर्ड मत लगाना। तो नाम नहीं आ सकता, नाउन नहीं आ सकता, तो नाउन की जगह प्रोनाउन आएगा। तो क्या लिखेंगे बेटा, दिस कार इज माय या माइन, और ऊपर आइए सर दिस इज माय कार या माइन कार। वेरी गुड, लॉजिकली समझ में आ रहा है।
तो जहां नाउन है, जहां नाउन है तो उसके साथ जो लगेगा वो एडजेक्टिव है, और जब नाउन हटेगा तो उसकी जगह, तो जब नाउन नहीं आएगा तो प्रोनाउन आएगा। ये छोटा सा पॉइंट यहां पे जो आपने अभी अभी यहां पे देखा, इसको लॉजिकली समझ के देख लो आप। सेम चीज आपकी वहां पे अप्लाई होती है। प्रोनाउन क्या करते हैं, नाउन को रिप्लेस करते हैं, और एडजेक्टिव्स क्या करते हैं सर, नाउन के साथ लगते हैं। अब देखिए एक छोटा सा एग्जांपल, सीजीएल, सीजीएल का एग्जाम देखिए, क्वेश्चन दे रहा, कितना बेसिक क्वेश्चन बच्चों को दे रहा, देखो कैसे। आर इज अ ग्रेट कंट्री, ग्रेट कंट्री, इजंट इट, इजंट इट, ये पेपर का क्वेश्चन है सर। आर इज अ ग्रेट कंट्री, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, आर इज अ ग्रेट कंट्री, इजंट इट, ये पेपर का क्वेश्चन है सर। आर इज अ ग्रेट कंट्री, इजंट इट। अब देखो इसका मीनिंग समझ के देखो आप, और मीनिंग समझने से पहले आप याद करो, हम हैं वी, एक सेकेंड, हमें वी और कुछ भी हमारा है तो या तो बोलेंगे आर या फिर बोलेंगे आर्स। आपको याद है ना सर, ये जो प्रोनाउन पॉजेसिव होता है उसमें एस ऐसे नहीं लिखते, सीधा एस लगाते, ऐसे लिखते हैं, ऐसे आर्स। तो आर आर्स दोनों का मतलब हमारा, पर अगर हमने आर लिखा तो ये वर्ड तो अपने आप में एडजेक्टिव पॉजेसिव है। मैं जानबूझ के पीछे भी जा सकता था, पर मैं यहां पे रुका आप लोगों को फील करवाने के लिए। और ये जो बगल में लिखा है आर्स, ये अपने आप में एक प्रोनाउन है। अच्छा बताओ, क्या यहां पे मैं कंट्री वर्ड दोबारा से ले आऊं? आर कंट्री इज अ ग्रेट कंट्री, आर कंट्री इज अ ग्रेट कंट्री, ऑनलाइन 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 ऑफलाइन वाले बच्चे, कंट्री वर्ड फिर लगा दूं? नहीं लगाएंगे सर, वो लगा तो रखा एक बार, हाँ जी वो लगा तो रखा है, तो हम क्या बोलेंगे, आर कंट्री इज, सॉरी आर इज अ ग्रेट कंट्री या आर्स इज अ ग्रेट कंट्री? तो बेटा बताओ आर या आर्स? मैं एक बार बताओ, ऐसे लिख दूं बेटा इस आर्स को? अच्छा बताओ ऐसे लिख दूं, ऐसे वाला, ऐसे ये आर्स? तो बेटा ना ये आएगा ना ये आएगा, ये आएगा। कंसेप्ट समझ में आया नहीं आया?